नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 6 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें उनकी याद की मधुर यात्रा पर निरंतर चलते रहने की एक बहुत प्यारी दिल को छूने वाली प्रेरणा दी है। जी बिल्कुल। आज की मुरली का सार जैसे एक प्रेम भरा बुलावा है कि हम एकांत में बैठे अपने प्यारे बाबा को याद करें। बाबा याद दिलाते हैं कि ये यात्रा तब तक चलनी है जब तक मंजिल न मिले, मतलब संपूर्णता आ ना जाए। बिल्कुल। और बाबा कितने प्यार से समझाते हैं कि इस यात्रा का जो आधार है ना, वो है स्वयं को आत्मा समझना। हाँ, आत्मा। जब हम ये अनुभव करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं तो परमपिता परमात्मा की संतान, एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, तो वो जो देह का अभिमान है वो अपने आप कम होने लगता है। सही बात है। ये समझना कि शरीर का मालिक मैं आत्मा हूँ, ये पहला सबसे जरूरी कदम है। हाँ, और यही याद है जो कभी कभी मतलब थोड़ी धुंधली सी हो जाती है ना? हो जाती है, बिल्कुल। पर बाबा कहते हैं कि इसी अभ्यास से, इसी लगातार याद से हम देह अभिमान से जुड़े हुए जो विकर्म हैं, मतलब गलत काम, बुरी आदतें, उनसे बच सकते हैं। और देखो, इसी आत्मिक स्मृति से जुड़ा है बाबा का एक और सुंदर इशारा कि अपने जैसा, मतलब बाबा जैसा अति स्वीट बनना है। अति स्वीट। हाँ, जैसे देवताएं होते हैं ना, एकदम मधुर, शांत, कल्याणकारी, बाबा हमें भी वैसा बनने का पुरुषार्थ, मतलब एक गहरा अभ्यास, वो करने को कहते हैं। स्वीटनेस या मिठास, इसका मतलब यहाँ बड़ा गहरा है। बाबा सिर्फ मीठी बोली की बात नहीं कर रहे शायद। सही कहा आपने। यहाँ मिठास का अर्थ है अनेकों का कल्याण करने वाला स्वभाव। बहुत गहरा अर्थ है। अच्छा। जिनके मन में किसी के लिए भी कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई, बाबा के शब्दों में कहें तो शैतानी ख्यालात ना हो। बाबा साफ कहते हैं कि ऐसे मीठे कल्याणकारी बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं और भविष्य में पूजे जाते हैं। सतयुग में, जिसकी हम अभी स्थापना कर रहे हैं, वहां ऐसी कोई कड़वाहट, कोई बुराई होती ही नहीं। और बाबा इसी मतलब व्यक्तिगत बदलाव को दुनिया की शांति से जोड़ रहे हैं, विश्व शांति की स्थापना से। हाँ बिल्कुल। आज दुनिया भर में देखो, लोग शांति के लिए कितना भटक रहे हैं, कितनी पुकार है शांति की। बाबा हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं कि जब भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब दुनिया में शांति थी। जी। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उस शांति की जो दोबारा स्थापना होनी है, उसका पुरुषार्थ, उसकी मेहनत हम बच्चे भी कर रहे हैं, अभी संगम युग पर। हाँ, इस खास समय पर, जिसे संगम युग कहते हैं, ये वो समय है जब पतित पावन बाप, यानी हम सब आत्माओं के पिता, वो आकर हमें पावन बनने का रास्ता बताते हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं कि सच्ची शांति कब थी, कैसे थी। ये ज्ञान कितना रूहानी है, कितना स्पिरिचुअल, ये तो ज्ञान सागर बाप ही दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसे जीवन में लाने के लिए बाबा बार बार कहते हैं, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। हाँ, प्रैक्टिस मतलब रोज के काम करते हुए भी, अपना धंधा दौरी करते हुए भी ये याद रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की संतान हूँ। और इसी आत्मिक स्थिति में टिकने से जो सबसे बड़ा पाप है, मतलब देह अभिमान से पैदा होने वाले विकार, खासकर काम विकार, उससे मुक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं इससे बचने की प्रतिज्ञा करनी है, जिसका यादगार देखो, रक्षाबंधन का त्योहार भी है, पवित्रता का बंधन। तो क्या इसी याद से हमारे जन्म जन्म के जो पाप कर्मों का बोझ है वो हल्का होगा? हाँ बिल्कुल, बाबा इसकी गारंटी देते हैं। गारंटी? हाँ, अगर हम याद में रहने की गारंटी करें तो बाबा हमारे विकर्मों को भस्म करने की गारंटी लेते हैं। पुरुषार्थ तो हमें करना है, मेहनत करनी है, पर चिंता, फिक्र नहीं करनी। अच्छा। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ बाप पर है। हमारा काम है सेवा में मेहनत करना, दूसरों को भी ये सही रास्ता बताना। और सेवा के साथ साथ बाबा एक और ऊंची स्थिति का अभ्यास करने को कहते हैं, फरिश्तेपन का। फरिश्तेपन का, हाँ, घर गृहस्थी में रहते हुए भी, मतलब प्रवृत्ति के इस विस्तार में रहते हुए भी उपराम रहना, न्यारे रहने का अभ्यास। बिल्कुल। बाबा समझाते हैं कि जब हमारी अंदर की स्थिति ऊंची होगी, फरिश्तों जैसी हल्की न्यारी, तो ये छोटी छोटी बातें, दुनिया की खींचतान, वो अपने आप महसूस नहीं होगी, वो पीछे छूट जाएगी। अच्छा। विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास यही फरिश्तेपन का अनुभव कराएगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, आज की मुरली का सार यही है कि लगातार याद की यात्रा पर रहें, बाप समान बहुत बहुत स्वीट और कल्याणकारी बने, और इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा को जरूर निभाएं। हाँ, धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स यही हैं। पुरुषार्थ खूब करें, पर चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिम्मेवार बाप है,
बाप समान बहुत बहुत मीठे बने, सबका भला सोचने वाले करने वाले बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा को मजबूती से निभाएं और हर काम करते हुए अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। आज का वरदान भी इसी फरिश्तेपन की स्थिति से जुड़ा हुआ है। प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले, साक्षात्कार मूर्त भाव, मतलब विस्तार में रहते हुए उसे समेटना और उपराम रहना। इसी अभ्यास से हम ये अनुभव करेंगे। और आज का स्लोगन हमें खुशी का राज बताता है ना, कि खुशी को अगर कायम रखना है तो आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। ज्ञान की खुराक रोज चाहिए। हाँ, रोज। ज्ञान की निरंतरता ही खुशी बनाए रखेगी। और अंत में वो अव्यक्त इशारा कितना प्यारा है। बाबा कहते हैं, परमात्मा प्यार के सच्चे अनुभवी बनो। दिल से कहो, बाबा मेरा जो कुछ है, जैसा भी हूँ, सब आप ही हो। बाबा ने श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम हम बच्चों के हाथ में दे दी है। अब जितना चाहें उतना अपना भाग्य हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।